So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is heat chapter. वीडियो 1 और 2 देख चुके होंगे. 1 और 2 में आपको हीट के बारे में सब कुछ बता दिए. कोई बॉडी कितना हीट लॉस करेगा या कितना हीट गेन करेगा, फार्मूला एक ही है. उसका मास पूछिए, सी पूछिए और डेल्टा टी. सी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एच बाई क्या होता है? एम मास. और डेल्टा टी इसका यूनिट क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी डिग्री से. हर बॉडी का सी निश्चित है. सी ऑफ वाटर, सी ऑफ आइस, सी ऑफ कॉपर. कोई बुक लाए हैं? बुक में खोल के बताइए. वाटर का होता है या तो बोलिए 4.2 जूल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम पानी को हीट करने में 4.2 जूल, या 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. आइस का कितना होता है? 2.1 या 0.5 कैलोरी या 2100, किसी में रूप में आपको लिखा हुआ रहेगा. क्लियर है? सबका अपना अपना सी होता है. अब बताता किसी का. कॉपर का दिया हुआ है, आयरन का दिया हुआ है. कॉपर का बोलिए, पढ़ना है, जल्दी बताइए. 387 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है. और किसका दिया हुआ है बोलिए? आयरन का दिया हुआ है. कितना? 452. सबसे अधिक 400 भी यूज कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में देगा. एक्यूरेट लिखे हम लोग, ऐसे हम लोग जान गए. क्लियर है? तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और निकालने का फार्मूला क्या बता दिए. हर बॉडी का अपना अपना निश्चित है, एग्जाम में हमेशा दिया हुआ रहता है. क्लियर है? एच क्या है? हीट. एम क्या है? मास. सी क्या है? स्पेसिफिक हीट. और टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. नोट कर लीजिए. तो समझ में आ गया सबको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू एच बाई एम डेल्टा टी. तो नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक नहीं, हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक अलग है, या इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं. थर्मल कैपेसिटी, इसको हम लोग C डैश से डिनोट करते हैं. इसे मास से कोई मतलब नहीं है. बस कोई बॉडी का टेम्परेचर कितना भी केजी का काहे नहीं हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, जैसे बोलेंगे डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ाने में हीट देना पड़ा H, तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा? H बाई डेल्टा टी. बस H बाई डेल्टा टी. मास से मतलब नहीं इसमें. थर्मल हीट कैपेसिटी मतलब 1 डिग्री बढ़ाना. हमको कोई बॉडी दे दिया, उसका 1 डिग्री बढ़ा दीजिए, बस बोल दिया. तो जितना हीट देना पड़ेगा इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी. मास से कोई मतलब नहीं, मास से इंडिपेंडेंट है. ये सिंपली क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज या चेंज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस. हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए बॉडी. कोई भी बॉडी, उसके मास से कोई मतलब नहीं है. हम बोलेंगे कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट H देना पड़ा, तो 1 के लिए क्या होगा? H बाई डेल्टा टी को हम लोग क्या बोलते हैं? C डैश. थर्मल हीट कैपेसिटी निकालने बोला, तो हीट निकाल दीजिए और डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए. अंडरस्टूड? C अलग है, C डैश. इसमें देखिए M का अंतर है. दोनों में रिलेशन निकालने आता है. इसका यूनिट क्या होगा भाई? तो जूल पर डिग्री सेल्सियस, या कैलोरी छोटा यूनिट होगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस. इसमें केजी है, देखिए मास. सी अलग चीज है, सी डैश अलग चीज है. रिलेशन निकालने आता है एग्जाम में. रिलेशन बिटवीन सी एंड सी डैश. रिलेशन बिटवीन सी एंड सी डैश. तो देखिए बहुत ईजी है. सी डैश का वैल्यू क्या है? एच बाई डेल्टा टी, जो क्या कराता है? हीट कैपेसिटी. और सी क्या है? H बाई एम भी है, कितना मास है उसे डिवाइड करना पड़ रहा है. यह है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. C इक्वल टू, देखिए तो H बाई डेल्टा टी को हटा के हम C डैश लिख सकते हैं. बाई क्या होगा? M. H बाई डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा? C डैश. C डैश इक्वल टू C इंटू M.
मतलब आपको सी पता है तो उसको एम से मल्टीप्लाई कर दिए, सी डेस निकल जाएगा। सुनिए, समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? सी डेस मतलब हीट कैपेसिटी निकालना है ना, तो मास इनटू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सी निकालना है ना, ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है ना, तो क्या होगा, सी डेस बाई क्या होगा, एम। अंडरस्टूड? यही है हीट कैपेसिटी। दोनों में रिलेशन बता दिए, नोट कर लीजिए। तो हीट कैपेसिटी निकाल दिए, थर्मल हीट कैपेसिटी निकाल दिए। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में दो बॉडी को अगर हम लोग एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर वाला बॉडी को एक साथ रख दीजिए, हाई टेम्परेचर वाला हीट लॉस करेगा, क्लियर है, तो लो टेम्परेचर वाला क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो प्रिंसिपल क्या है कि हाई टेम्परेचर वाला लॉस जितना करेगा दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा। हीट लॉस बाय ए बॉडी, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं इसको, कैलोरीमेट्री। हीट लॉस्ट बाय ए बॉडी, और कौन लॉस करेगा, जिसका टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर का बॉडी हीट लॉस करेगा। इज हीट गेन बाय अदर बॉडी, दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा जितना ही लॉस किया है कि नहीं। लेकिन बाहर में हीट नहीं जाना चाहिए, है ना, बाहर तरफ हीट नहीं जाना चाहिए, मतलब रेडिएशन सब नहीं होना चाहिए, रेडिएशन कंडक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरा जगह हीट नहीं जाना चाहिए। जितना ये लॉस करेगा उतना ही गेन करेगा। हीट लॉस कौन करता है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट लॉस बाय ए बॉडी हाई टेम्परेचर इज हीट गेन बाय अदर बॉडी, जो कहां पे रहेगा, लो टेम्परेचर में रहेगा। फार्मूला दोनों का सेम है, एम दोनों का कितना है, सी कितना है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां देखिए, जिसे बोलेंगे 200 डिग्री सेल्सियस का कॉपर है, कॉपर का बोल है, इसको डाल दिए मान लीजिए वाटर में, पानी में डाल दिए, जो पानी था 10 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर में कौन है, कॉपर, कॉपर का बोल है ना, डाल दिए पानी के अंदर, ठंडा पानी में। कॉपर का बोल हाई टेम्परेचर में है तो वो हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, और पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। पानी 10 डिग्री से बढ़ते जाएगा टेम्परेचर, है कि नहीं, एक खास टेम्परेचर में आके रुक जाएगा, है ना, कोई खास टेम्परेचर में आके 10 से बढ़ के इसका कुछ हो जाएगा, 200 से घट के टी हो जाएगा। टी को बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ना। ये थोड़ा ठंडा होगा नहीं होगा, 200 से गिर के कुछ हो जाएगा, पता नहीं कितना होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ के पानी थोड़ा गर्म होगा नहीं होगा, पानी लो टेम्परेचर में है तो ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा, और दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे 200 से गिर के मान लीजिए कि 50 पहुंच गया, ये ठंडा हो जाएगा, अब दोनों का 50 डिग्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ये कितना हीट लॉस किया, ये कितना हीट गेन किया, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा दोनों का, दोनों मिलके मान लीजिए सब मिला के 50 डिग्री में जाके शांत हो गया। पानी गर्म हो गया 10 डिग्री से 50 डिग्री, और ये 200 से गिर के 50। हम पूछेंगे अभी कॉपर का टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कॉपर कितना हुआ, 200 से घटाइए 50, सॉरी 200 से घटाइए 50, 200 से घटाइए 50 कितना होगा, 150 का टेम्परेचर छोड़ दिया, है कि नहीं। और टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर, वाटर का बढ़ गया 50 हो गया, टी, टी बड़ा है में 10, 50 में 10 गया 40, मतलब टी अपना टेम्परेचर 10, टी माइनस 10, टी माइनस 10, 50 ज़्यादा है 10 कम है, बड़ा छोटा घटाया जाता है। और ये वाला क्या हुआ, 200 से घट के कितना हो गया, टी हो गया। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, नोट करिए, एक और एग्जांपल पूछते हैं, 3 को चीज डाल देते हैं। आयरन का बोल है 300 डिग्री सेल्सियस में, इसके अंदर आइस भी डाल दिए
-20 डिग्री सेल्सियस में, और वाटर भी डाल दिए 20 डिग्री सेल्सियस में। अंदाज करिए, तीन को चीज बना दिए, तीन को चीज मिक्स कर दिए, मिक्सचर बना दिए हम लोग, मिक्सचर बना दिए किसका किसका, आयरन वाटर, आयरन वाटर और आइस का। आइस बहुत ठंडा है, देख रहे हैं आइस, ये आयरन है, आइस का टुकड़ा डाल दिए, समझ ना, आइस भी डाल दिए, पानी भी डाल दिए, और तो सबसे पहले हीट कौन लॉस करेगा, हीट कौन लॉस करेगा, हीट कौन लॉस करेगा, जिसका ज्यादा है कौन है, आयरन, हीट लॉस्ट बाय आयरन। हीट कौन गेन करेगा, दो जन करेगा, जो लो टेम्परेचर में है, हीट गेन बाय वाटर भी करेगा, हीट गेन बाय आइस, दोनों को हीट गेन करेगा, नहीं करेगा, दोनों लो टेम्परेचर में है कि नहीं, का वाटर छोड़ देगा टेम्परेचर, तो अपने लेगा, इसे लेगा ही, है कि नहीं, वाटर लो टेम्परेचर में है, ये हाई टेम्परेचर में, तो और लो टेम्परेचर है। मान लीजिए कि टेम्परेचर सब मिला के टेम्परेचर जब सब चीज मिक्स कर दिए, इक्विलिब्रियम आ गया, टेम्परेचर देखिए कि 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर बनाने के बाद सब शांत हो गया, कुछ देर के बाद देखें 60 डिग्री हो गया, तो बताइए, हम पूछेंगे अभी, ठीक से बताइएगा, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ आयरन बताइए, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ आइस बताइए, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर बताइए। आयरन का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, बोलिए, 300 है, और सब मिलके कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर बन गया, जैसे से डालें थोड़ा देर बाद देखें मिक्सचर बन गया, तीनों चीज का मिक्स हो गया। अब बोलिए 300 से घट के 60 पहुंच गया, कितना अंतर आया, 240, टी पहुंच गया, टी है सबका कॉमन टेम्परेचर, जब सबको टी पहुंच गया है, क्लियर। ये ठंडा होके, थोड़ा ठंडा हो गया, पहले बहुत गर्म था, थोड़ा कम गर्म है, मतलब ठंडा हो गया पहले से। आइस -20 है से 60, 40 बहुत कोई लिख देता है, 10th क्लास का स्टूडेंट लोग भी है ना, 40 नहीं है जी, 60 में से -20 घटाइएगा तो 60 + 20 80, -20 से प्लस 0 हुआ होगा, 20 उधर चल गया और 60 उधर, 80 बोलिएगा, समझे कि नहीं। मतलब इसमें क्या किए हम लोग, 300 में से t माइनस किए हैं, क्लियर है। इसमें t में से क्या माइनस किए हैं, -20, बड़ा से छोटा ही घटता, याद रखिएगा, t बड़ा है इसके लिए, नहीं है, t बड़ा है कि नहीं, -20 है, 60 है। और पानी का टेम्परेचर का अंतर कितना आ गया होगा, 20 से बढ़ के कितना हो गया, 60, कितना आ गया, 40, मतलब क्या बढ़ गया है, t - 20। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, अच्छा से नोट कर लीजिए। इसमें टॉपिक है नेचुरल फेनोमेनन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको बुक से रीडिंग कर लीजिएगा, सबको पेज नंबर 208 में दिया हुआ है, और सबका आंसर इसी में छिपा हुआ। ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर का सबसे अधिक होता है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 केजी पानी के लिए इतना जूल हीट चाहिए। तो जैसे हम लोग गर्मी के दिन में जब आउटसाइड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वाटर तो थोड़ा सा मामूली गर्म रहता है, हम लोग को अच्छा फील होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40 है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर उतना नहीं ठंडा ही रहेगा, क्योंकि उतना टेम्परेचर वो उतना हीट नहीं गेन कर पाता है। तो इसलिए हम लोग को स्विमिंग पूल से में जाइएगा, पानी जो है गर्म नहीं बल्कि ठंडा ही मिलेगा, क्लियर है। उसके अलावा फोमेंटेशन में सेकने के लिए चोट लग गया है, हम लोग सेकते हैं शरीर में, तब हम लोग गर्म पानी क्यों यूज करते हैं, पानी को ही गर्म करके इसलिए यूज करते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे हीट छोड़ता है, लेता भी धीरे धीरे और छोड़ता भी है धीरे धीरे। तो सबका आंसर आप अपने से लिख लीजिएगा, पेज नंबर 208 में दिया हुआ है, सबके लिए अगला क्लास के लिए होमवर्क है। सबका आंसर आप रीडिंग करके आइए, लिख के लाइएगा, और सबका आंसर देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्लियर है। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।